हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर क्लास 10 का, और हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें उनके पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं अब। और हमने लास्ट क्लास में देख लिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये पार्ट्स हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो आपने देखा था लास्ट टाइम में ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो फोर ब्रेन है, ये बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन, और यहाँ वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं हाइंड ब्रेन। जो लास्ट पार्ट था वो था मेडुला, और इसी से अटैच होते हुए हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, पूरे वर्टिब्रल कॉलम में फैला हुआ है। पूरी रीढ़ की हड्डी में हमारा के बीच में ये एक लंबी सी संरचना है जो पूरी फैली हुई है, और इसी से बहुत सारे नर्व्स निकले हुए हैं जो हमारे पूरे बॉडी, मसल्स, ग्लैंड सब जगह अटैच्ड हैं। ठीक है, कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, मैसेज को लेकर इनके पास पहुंचते हैं, और कुछ क्या है, मोटर न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज को लेकर के जाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन अटैच है उसको हम लोग स्पाइनल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, या स्पाइनल न्यूरॉन्स के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, या स्पाइनल नर्व्स भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी थिक नर्व, ये बहुत ही मोटा सा नर्व हमारे ब्रेन से ही अटैच होकर निकला हुआ है, विच रन्स इनसाइड द कैविटी ऑफ बैकबोन। तो ब्रेन से निकला है और हमारे बैकबोन की जो कैविटी है उसके अंदर ये आगे की ओर नीचे तक फैला हुआ है। ठीक है, इट बिगिंस इन कंटिन्यूएशन विथ मेडुला। मेडुला वाला जो पार्ट है हाइंड ब्रेन का, वहां से ये स्टार्ट हुआ है, एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की ओर पूरा आ गया है। इट इज इनक्लोज इन अ बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, जो कि हमारे बैकबोन का हड्डी है, जो बैकबोन है उसके अंदर ये क्या किया है, पैक है, बंद है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। इट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। जैसे कि ब्रेन का मेम्ब्रेन था ये मेनिंजेस हम लोग पढ़े थे, वैसे ही इसका ये भी क्या है, एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है जिसका नाम है क्या, मेनिंजेस। 31 pairs of nerves arises from spinal cord. It is very important for objective. स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, है ना। और जो ब्रेन से नर्व्स निकलते हैं वो 12 पेयर ऑफ नर्व्स थे, और उसको हम लोग कहते हैं क्रैनियल नर्व्स, है ना। ब्रेन से जो निकल रहा है वो क्रैनियल नर्व्स, वो है 12 पेयर, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रहा है उसको स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, और वो है 31 पेयर। इट इज कंसर्न्ड विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। इनका फंक्शन क्या है, ये मेनली रिफ्लेक्स एक्शंस को क्या कर रहा है, परफॉर्म करता है, जो ब्रेन से ना होकर स्पाइनल कॉर्ड ही क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर लेता है। मेनली ऑटोनॉमिक जो फंक्शंस है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस, वो सारे कंट्रोल होते हैं किससे, इस स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, प्लस ब्रेन में भी जो मैसेज जा रहा है वो इसी से होता हुआ जाता है। और ब्रेन अगर कुछ मैसेज आप लोगों को भेज रहा है या करने के लिए फैक्टर को भेज रहा है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आएगा। ब्रेन में जो भी मैसेज ब्रेन के पार्ट से पहुंच रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच रहा है ना। लेकिन मोटर न्यूरॉन को मैसेज अगर दिया जा रहा है ब्रेन के ही पार्ट से, जैसे हम कुछ चीज़ों को देख रहे हैं और हमको क्या करना है, देखकर अपने हाथ को खड़ा करना, कुछ चीज़ें हमें देखकर हमें क्या करना, उसे रोकना है, तो हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड को नहीं छुआ ना, वो ब्रेन से ब्रेन में पहुंच गया, आँख से यहीं हेड से ब्रेन में पहुंच गया, लेकिन हमारा मोटर न्यूरॉन हाथ तक पहुंचा। ठीक है, इट मीन्स कि ब्रेन में कोई मैसेज को भेजना है या लाना है वहाँ से, उसके मैसेज को अकॉर्डिंगली काम करने के लिए, तो उसे स्पाइनल कॉर्ड से होकर ही गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड का डिटेल बच्चों।
बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे हेड के नीचे के पार्ट से निकला हुआ है, मेडुला जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और पूरे वर्टिब्रल कॉलम में ये फैला हुआ, और इससे कई सारे 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकले हुए हैं जो हमारे पूरे बॉडी में अटैच्ड हैं, ठीक है। और ये मेनली कौन से एक्शन परफॉर्म कर रहा है? रिफ्लेक्स एक्शंस परफॉर्म करता है। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स दोनों हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, पेरिफेरल भी हमने देख लिया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी सारे नर्व्स को हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा क्या कि हम लोग हार्मोनल बैलेंस कैसे करते हैं ना, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो थैंक यू।